गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थ्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान श्री गणपति महाराज और बांके बिहारी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना, हमको भक्ति और धर्म का रास्ता सदा दिखाना। आपकी कृपा दृष्टि से हमारे ऊपर सदा ही भगवान श्री गणपति की कृपा हमेशा बनी रहे। बोलो गणपति भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, राजा चक्रपाणि भगवान श्री गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। ओग्य क्षण के पिता चक्रपाणि ओग्य क्षण की मृत्यु के बाद नगरी के राजा हुए। विष्णु आज सभी देवताओं को मुक्त होने के बाद भगवान मयूरेश्वर की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति करी, निवेदन किया, हे प्रभु आप चराचर में विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करता है। आपकी माया से मोहित हुआ जीव आपको जान नहीं पाता। मयूरेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, राजन तुम्हारे पुत्र को मैंने बेबस होकर मारा है, परंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए वरदान मांगो। चक्रपाणि बोले, नाथ आप प्रसन्न हैं तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा करें। मयूरेश्वर अपने गणों के सहित गंडकी नगर में पधारे, जहाँ राजसभा में विद्वान सभासदों परिजनों सभी ने उनका स्वागत किया। गणेश जी वहां पर विराजमान हुई। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश्वर का पूजन किया। स्तुति करते हुए मयूरेश्वर अवतार की पूजा स्तुति करी। मयूरेश्वर की माया से मोहित हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा, राजन तुमने बड़े बड़े देवताओं को उपस्थित छोड़कर के एक बालक की प्रथम पूजा करी है, मूर्खता का परिचय दिया है। चक्रपाणि बोले कि हे देवराज, आप रुद्र सूर्य वायु वरुण कुबेर समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया था। उसके भय से समस्त देवता सिद्ध गंधर्व मुनि छिप गए थे। आप सभी बंदी थे, किंतु परमात्मा मयूरेश्वर ने ही समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का भी संहार करके आपकी रक्षा करी है। इसलिए प्रथम पूजे के अधिकारी मयूरेश्वर हैं। इंद्र उस समय पर मोह से भंग हो रहे थे। मयूरेश्वर ने घोर गर्जना किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। उस समय देवताओं ने मयूरेश्वर के 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड, अग्निकोश में शिवजी, नैऋत्य में सूर्य, वायव्य में पार्वती, ईशान कोण में भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे परमपिता परमात्मा, गजानन ही 5 रूपों में प्रकट होते हैं, वही सभी विघ्नों के नाशक हैं। मयूरेश्वर को ओंकार रूप में दर्शन देखने पर देवताओं का भ्रम दूर हुआ। इंद्र ने क्षमा याचना करी। इस तरह से मयूरेश्वर भगवान की कृपा से इंद्र का मोह भंग हुआ। इधर द्वापर युग चल रहा था। ब्रह्मा जी एक दिन निंदाग्रस्त हो गए। उसी समय भगवान शंकर जी ब्रह्मलोक में पधारे। ब्रह्मा जी की नींद खुली, उन्होंने एक जमाई ली। तभी उनके मुख से एक भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी घोर गर्जना से समस्त दिशाएं कांप उठी। शेषनाग भी क्षुब्ध होकर वेद गमन करने लगे। समस्त प्राणियों में भय आशंका हो गई।
उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था। उसके सुंदर एवं अनुपम शरीर से सुगंध निकल रही थी। ब्रह्मा जी के समक्ष विमित भाव से आ खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी उसे देखते ही विस्मय से भरे पूछने लगे, तुम कौन हो, कैसे उत्पन्न हुए हो? तब वो पुरुष विनय पूर्वक बोला, है प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी आप अनजान के समान मुझसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? आपने जमाई ली, आपके मुख से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण कीजिए, मुझे रहने का स्थान दीजिए, आहार दीजिए, मुझे निर्देश कीजिए। ब्रह्मा जी उसके सुंदर विनीत भाव पर मुग्ध होकर प्रसन्न हुए, बोले, पुत्र, तो अत्यंत अरुण अंग कांति वाला होने कारण सिंदूर नाम से जाना जाएगा। तुझे लोग सिंदूरा कहेंगे। तुझमें तीनों लोग बस करने की अद्भुत शक्ति होगी। तुझे पंचभूतों, देवताओं, दानवों, यक्षों, मनुष्यों से किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इंद्र आदि लोकपाल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे भय की कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की भांति मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी उसके और संतुष्ट हुए। कहा, बेटा, तुझे किसी भी सजीव निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। तू क्रोध पूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा। सैकड़ों खंड उसके शरीर के हो जाएंगे जो तेरी भुजाओं में आ जाएगा। सिंदूर ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया। बोले, पिताजी, आप अखंड ब्रह्मांडेश्वर हैं। आप सत्य रज तम तीनों गुणों की साधना द्वारा संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। आपके साथ ही समस्त विश्व तमसावृत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं होते। मुझे सहज में प्राप्त हुए, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या है? इस तरह से ब्रह्मा जी की परिक्रमा की, चरणों में प्रणाम करके आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी पृथ्वी से कुछ ही योजन दूरी पर होगा। उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। ना जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित होने पर, कठोर तपस्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति हो सकती होगी। मुझे तो बिना जप तप के प्राप्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे बहला दिया हो, इसलिए इसकी परीक्षा करनी चाहिए, ये वरदान सत्य है या नहीं है। किंतु परीक्षा कैसे की जाए? यहाँ कोई भी ऐसा प्राणी दिखाई नहीं देता जिसे पकड़ कर देख लूं उसके सैकड़ों खंड होते या नहीं। कहाँ चलूं? कोई दिखाई नहीं देता। तभी क्यों ना ब्रह्मा जी पर इसका परीक्षण कर लिया जाए। ऐसा निश्चय करके पुनः ब्रह्मलोक लौट आया। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जन किया। अपनी भुजाओं को देखने लगा। परमयोगी ब्रह्मा जी हाव भाव को समझ गए कि मुझे पकड़ना चाहता है। कहा, पुत्र, लौट जाओ, यहाँ कैसे आ गए? सिंधु ने कहा, पिताजी, आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ, मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा जी ने कहे, पुत्र, तेरी सुंदरता देखकर ही मोह बस मैंने तुझे वरदान दिया था। तेरी ऐसी कुटिलता, दुष्टता का ध्यान नहीं दिया। तू मेरे वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करेगा। सांप को दूध पिलाने के बराबर है। सिंदूरा नहीं माना, ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, असे असुर भाव को प्राप्त होने वाले, तुझे मारने के लिए भगवान गजानन अवतार लेंगे। साफ सुनकर के सिंदूरा हंसता हुआ ब्रह्मा जी को जपता। ब्रह्मा जी प्राण लेकर के भागे। ब्रह्मा जी असुर के सामने दुर्बल थे, प्राण के मोह से भाग रहे थे। असुर ने पीछा नहीं छोड़ा। बैकुंठ धाम ब्रह्मा जी पहुंच गए। तब जाके स्वयं कुछ हल्का करने के लिए रुके। असुर आता दिखाई दिया। बड़े वेग से दौड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हे रमानाथ, उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विधाता, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे निद्रा आ गई थी, तभी पार्वती पति पधारे। मैं निद्रा सोता जमाई आ गई, मेरे मुख से बालक उत्पन्न हुआ, सारी बातें बता दी। विष्णु जी बोले, आपने भी कैसा ये वरदान दे दिया? उसे बिना विचार करके वरदान प्रदान करना ही दुष्परिणाम हो सकता है। आपका पुत्र मोह आपको ही नहीं, तीनों लोगों को यातना देगा। दोनों में वार्तालाप चल रही थी। सिंदूरा वहां पर आ गया, ब्रह्मा जी पर झपटा, बोला कि यहाँ करके छिपे हो, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूं। आओ, चुपचाप मेरी पकड़ में आना स्वीकार करो।
बचाओ बचाओ कहते हुए ब्रह्मा जी विष्णु जी के पीछे होने लगे। तभी भगवान ने उसे समझाया, पुत्र तू अत्यंत बलवान और अल्प बल है, इनसे युद्ध करने में तुझे सुयश नहीं मिलेगा। अब कीर्ति प्राप्ति होगी, इसलिए इन्हें छोड़कर किसी अन्य से युद्ध करो। सिंदूरा बोला, मुझे तो आपने वरदान का परीक्षण करना है, क्यों ना हो, अगर ये नहीं लड़ते तो तुम ही आकर युद्ध करो। ये कहकर विष्णु भगवान की ओर बढ़ा। परम नीति निपुण भगवान विष्णु उसे भ्रमित करते हुए बोले, पुत्र मैं तो केवल सतोगुण संपन्न हूं, केवल लोक पालन में लगा रहता हूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं, उन्होंने अपनी दृष्टि मात्र से कामदेव को वशम कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथों से मारे गए हैं। वो उमानाथ सदैव युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले भी हैं। इससे युद्ध करो, तुम शंकर जी से जाकर के युद्ध करो। असुर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, ऐसा युद्ध प्रिय वीर युद्ध करने में आनंद आएगा, ऐसे से युद्ध करना चाहिए। वो कैलाश पर्वत पहुंच गया। जब भगवान शंकर समाधि में लीन थे, पार्वती जी उनकी सेवा कर रही थी। नंदी भृंगी निकट ही बैठे थे। सिंदूर ने देखा कि एक बागंबाधारी योगी तपस्या कर रहा है, उसके शरीर पर भस्म रमी हुई है। उसी समय पर विचार करने लगा। यह वेश देखकर उसने विचार किया, विष्णु ने अवश्य मेरे साथ छल किया है, अन्यथा यहाँ कहाँ वनवासी तपस्वी और कहाँ ये मुझसे युद्ध कर सकता है, इसलिए विष्णु को दंड देना चाहिए। ये विचार करके लौटने को था, तभी उसकी दृष्टि जगत जननी पार्वती पर पड़ी। पार्वती जी के अलौकिक रूप को देखता रह गया। सोचा कि खाली हाथ क्यों लौटूं, इस सुंदरी को क्यों ना उठा लूं। ऐसा विचार करके वो जगत जननी की ओर बढ़ा। तभी उसका मंतव्य सवर कर पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी, मूर्छित हो गई। असुर ने उनकी चोटी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और पार्वती जी को उठाकर के आकाश मार्ग में ले जाने लगा। नंदी और भृंगी आदि ने देखा तो असुर को मारने के लिए बढ़ी, किंतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। सिंदूरा ने उन्हें मार मार कर के भगा दिया। नंदी आदि ने भगवान शंकर जी को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक कुलाल होने से उनकी समाधि भी टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि कुलाल कैसा है। उन्होंने बताया कि भगवान असुर पार्वती जी को हरण करके ले गया है। शिव जी ने पार्वती का हरण सुना तो क्रोधित होते उन्होंने 10 भुजी वेश धारण करके त्रिशूल दिव्यास्त्र धारण किए वृषभ पर सवार होकर बड़े वेग से असुर की तरफ चले। उसी समय पर भगवान शिव जी उसे क्रोध पूर्वक लड़काते हुए बोले कि मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तब तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा दुष्कर्म का फल क्या होता है। इधर दृढ़ युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली, इसलिए उन्होंने मयूरेश्वर का स्मरण किया। तभी वहां पर अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में मयूरेश्वर प्रकट हो गए। उन्होंने परश के स्पर्श से माँ असुर जो है उसको पीछे हटाते हुए बोले, असुरराज माता पार्वती को मेरे पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पालेगा। असुर ने बात मान ली। जगत जननी को मयूरेश्वर के पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करने लगे। शिव जी को अपने भुज पास में लेने के प्रयत्न करने लगे। मयूरेश्वर अदृश्य रूप से अपने परश का तथा उसके वृक्क स्थल पर परश प्रहार कर देते, इसलिए उस समय अत्यंत व्याकुल होकर के वो पागल सा हो जाता था। इस प्रकार से बहुत से परश प्रहार से उस असुर सिंदूरा की शक्ति जो है वो क्षय होने लगी। सिंदूरा ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस समय उसने अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी। पार्वती को वहीं पर छोड़कर तुरंत पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। इधर जो है ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, सिंदूरासुर पृथ्वी पर रहने लगा। उसकी गर्जन से पृथ्वी कंपायमान हो गई। पर्वत सखर वृक्ष धराशायी हो जाते थे। सिंदूरासुर ने दिग्विजय करने का निर्णय लिया। असुरों का वो राजा बन गया। उसने दिग्विजय का निर्माण करके
संपूर्ण पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अनेकों राजा उसके हाथों से मारे गए और सभी राजाओं ने सिंदूरासुर की जो दासता स्वीकार कर ली। इधर सभी देवता जो है सिंदूरासुर से भयभीत हो गए थे। तीनों लोकों में सिंदूरासुर का राज्य स्थापित हो चुका था। फिर देवताओं ने भगवान मयूरेश्वर की आराधना करी। भगवान मयूरेश्वर ने प्रकट होकर के देवताओं को वरदान दिया, चिंता न करो, मैं अवश्य सिंदूरासुर का वध अवश्य करूंगा। इस प्रकार से भगवान मयूरेश्वर से वरदान प्राप्त करके सभी देवता प्रणाम करके अपने अपने स्थान को लौट आए। इधर सिंदूरासुर के अत्याचारों के द्वारा संसार में त्राय त्राय मच गई थी। अनेकों प्रकार से सभी जो अत्याचारों से भयभीत हो गए थे। इधर सिंदूरासुर की आज्ञा से उसके दूत जो है सभी धार्मिक संत ऋषि मुनियों को पकड़ पकड़ के मारने लगे। एक दिन सिंदूरासुर अपनी सभा में बैठा था। उसी समय पर अमात्य उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा, इंद्रादिक देवताओं में से मेरे समक्ष आने का किसी ने साहस नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु भी मेरे सामने युद्ध नहीं कर सकते। मृत लोक में ऐसा कोई वीर नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सकता है। तभी सहसा उसने सुना, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख राक्षस, तू व्यर्थ ही प्रलाप करता है, तेरी युद्ध की अभिलाषा है तो शिव शिवा के पुत्र उनके पास जाकर के युद्ध कर सकता है, जिनका नाम मयूरेश्वर है। आकाशवाणी को सुनकर के उस राक्षस को बड़ी भयंकर करवाट सी महसूस हुई और वो क्रोधित होकर के गर्जना करता हुआ भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र मयूरेश्वर से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और वहां जाकर के उसने शिव गणों पर आक्रमण कर दिया। इधर सिंदूरासुर ने अपने एक मूषकासुर को भेजा। जो मूषकासुर पिछले जन्म में क्रोच नाम का गंधर्व था। एक समय पर क्रोच गंधर्व देवराज इंद्र की सभा में विराजमान था। उसे किसी कार्यवश शीघ्र जाना था, इसलिए उसने देवराज इंद्र से आज्ञा ली। उठकर चलने लगा, तभी उसका पैर वामदेव ऋषि पर लग गया। महर्षि को पैर से स्पर्श कर लिया, इसलिए महर्षि ने उसे श्राप दे डाला, अरे मूर्ख, तू ऐसा मदमस्त चल रहा है, इससे तू मूषक बनेगा। गंधर्व उस श्राप को सुनकर भयभीत हुआ। तभी महर्षि से क्षमा मांगी। गिड़गिड़ाए महर्षि को दया आई कि चिंता ना कर, तू देवादेव गजानन का वाहन होकर के सुखी होगा। बेचारा गंधर्व वहां से भयभीत होकर के चला गया था, वही मूषक बना और पाराशर के आश्रम पर गिरते ही उसने उपद्रव आरंभ कर दिया था। उस मूषकासुर की सिंदूरासुर के साथ में मित्रता हो गई थी। वो मूषकासुर जो है युद्ध करने के लिए आगे बढ़कर के क्रोधित होकर के शिव गणों पर उस समय पर आक्रमण कर रहा था। दसों दिशाओं में मूषकासुर का अत्याचार हो गया था। तब भगवान गणेश जी जो है मूषकासुर के पास पहुंचे। मूषक ने सोचा कि क्या किया जाए। विनायक भगवान के साथ में युद्ध होने लगा। विनायक भगवान ने उसे अपने पास में बांध लिया। उन्होंने कहा, मूषक, तू क्षमा की योग्य नहीं था, तूने ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट दिया है, मेरी शरण में आया है, इसलिए भय रहित हो जा। मूषक ने सोचा कि मुझे क्या चाहिए, क्या मांगूं। ऐसा विचार करके उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ इच्छा ही नहीं है वरदान मांगने की। गणेश्वर ने कहा, अच्छा तो तू मुझे वरदान दे दे, तू मुझसे क्या चाहता है, मैं भी तुझे वचन चाहता हूँ। मूषकासुर ने कहा कि हे गणेश गजानन, आप मुझसे मांग सकते हैं। तब भगवान गजानन ने कहा कि आज से तू मेरा वाहन होगा। मूषकासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय गजानन को अपने ऊपर आरूढ़ कराया और विनायक देव का भार कैसे सहन कर सकता था। उसने विनायक गजानन की प्रार्थना करी। तब गजानन ने अपने शरीर को हल्का कर लिया और उसके शरीर में शक्ति का संचार किया। इस तरह से मूषकासुर का जो अभिमान था वो नष्ट हो चुका था। इधर एक दिन ब्राह्मणों ने सिंदूरासुर की निर्दयता की कहानी गजानन से वर्णन करी। गजानन ने सिंदूरासुर की वो कहानी सुनी तो गजानन युद्ध करने के लिए आए। गजानन का
और सिंदूरासुर का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय सिंदूरासुर के लगा, मूर्ख बालक, तू ऐसी गर्जना करके मुझसे युद्ध कर रहा है, मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है। गजानन अट्टहास करके कार्य राक्षस, तू अवश्य नीति कुशल है, परंतु जानता नहीं है अग्नि की एक चिंगारी संपूर्ण नगर को भस्म कर डालती है। इतना कहकर के भगवान गजानन ने विराट रूप का दर्शन कराया। विराट रूप का दर्शन करते ही सिंदूरासुर बहुत चक्का सा रह गया था, भयभीत होकर पीछे खड़ा हो गया। तभी गजानन ने उसको पास में बांध करके अपने फरसे के द्वारा सिंदूरासुर का वध कर दिया। सिंदूरासुर का वध होते ही उसी समय तीनों लोकों में सुख शांति छा गई। अब तो हर जगह पर गजानन की स्तुति होने लगी। इस तरह से भगवान ने सिंदूरासुर का वध करके संसार को पापों से मुक्त किया। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा में कलयुग में धूमकेतु अवतार का भगवान गजानन का वर्णन करेंगे। आप सभी को श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूत